स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेंस 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये दिख रहा है तुम लोगों को, और ये बेसिकली बेस्ड है सर्कल के कॉन्सेप्ट पे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये फॉर्म है z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर, सो दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर z नॉट है और रेडियस r है। ठीक है, तो इसको अगर ऑब्जर्व करो, n इज अ नेचुरल नंबर, Sn दे रखा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 3 माइनस 2i इज इक्वल टू n बाई 4, मतलब सेंटर क्या हो जाएगा इसका 3 कॉमा माइनस 2। रेडियस अगर से कंपेयर कराओ तो रेडियस आ रही है n बाई 4। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 माइनस 3i, माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसका सेंटर क्या है C2 मान लो, जो कि है 2 कॉमा माइनस 3 और रेडियस है 1 बाय n। ठीक है, z यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सच दैट Sn और Tn का इंटरसेक्शन फाई आए, मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये चीज तुम लोगों ने सर्कल में पढ़ी होगी। पहला केस ये होता है C1 C2, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। इन दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए, नल सेट आए, मतलब इंटरसेक्ट ना करे, तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये केस होगा जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक केस और होता है दो सर्कल में जब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल पूरी तरह से कंटेन्ड हो जाए तो C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। दीज आर टू केसेस। तो हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यूज बतानी है। यहां पे n नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ना करें। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। C1 हमें पता है 3 कॉमा माइनस 2, C2 हमें पता है 2 कॉमा माइनस 3। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये भी 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल ये √2 हो गया, ग्रेटर देन n बाई 4 प्लस 1 बाय n। n नेचुरल नंबर है, मींस पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4n इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4√2n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है। आई होप इनइक्वलिटी सबने पढ़ रखी है। लेस देन 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज होते तो नहीं दिख रही है, तो यहां पे हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 32 आएगा, माइनस 4, a 1 है, c 4 है, डिवाइड बाई ट्वाइस है। अंडर रूट के अंदर 16 आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 2√2 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये दो इसके रूट्स आ गए। और अगर हमें लेस देन 0 चाहिए तो तुम्हें पता है n लाई करेगा -2 अपने रूट्स के बीच में। ये चीज तुम लोगों ने इनइक्वलिटी में पढ़ी होगी। लेस देन 0 है तो रूट्स के बीच में लाई करता है, ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स के बियॉन्ड लाई करेगा। 2√2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.8 होती है। तो जब इसमें 2.8 अप्रोक्सीमेटली रखोगे तो ये 4.8 और ये 0.8। अब n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आएगी 1 2 3 4।
4 वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, ठीक है, n की। और सेकेंड केस हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां पे 4 से बड़ा कोई आंसर नहीं है, एक ही आंसर दे रखा है 4, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर यहां से सोल्यूशन नहीं भी आता है तो भी आंसर 4 होगा, और सोल्यूशन बाई चांस आ जाता है तो यहां पे कोई ऐसा आंसर है नहीं जिसको हम टिक कर पाए, हेंस सेकेंड केस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा, और ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में रिसेंटली ही बन चुके हैं,